आप भी देना चाहते हैं अपने घर को एक नया लुक, तो कंचन ट्रेडर्स आपके लिए लाए हैं मार्बल, टाइल्स, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट आदि की बेहतरीन रेंज जो दे आपके घर को एक बेहतरीन लुक। कंचन ट्रेडर्स आपको सभी चीजें उचित दामों पर उपलब्ध कराते हैं और सेल के साथ साथ कंचन ट्रेडर्स मार्बल्स और ग्रेनाइट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और फ्री कंसल्टेंसी भी करते हैं। कंचन ट्रेडर्स के पास सारा सामान प्रीमियम क्वालिटी पर मिलता है, तो आज ही कंचन ट्रेडर्स से संपर्क करें। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कंचन ट्रेडर्स 9933211720 9476085912 031922106668 near Birdline Junction 300 meter Calicut Road, Port Blair, South Andaman 744105। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने समक्ष हुआ हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है, 8 मार्च 2022 को जो हादसा गांधी भवन कांग्रेस ऑफिस में घटा था मेरे साथ में, उस मामले में मैंने सुदीप राय शर्मा के खिलाफ़ में और उनके साथियों के खिलाफ़ में थाना अबडीन में जाकर 8 मार्च को कंप्लेंट किया था कि सुदीप राय शर्मा और उनके साथी लोग आके कांग्रेस भवन में, कांग्रेस पार्टी ऑफिस में मेरे साथ हाथापाई किए थे। उसके बाद चौंकाने वाली एक बात आप सभी के सामने मैं ये लाना चाहता हूँ कि 10 मार्च 2022 को जाकर एक महिला थाना अबडीन में शिकायत दर्ज करती है कि मैंने उस महिला के साथ में कांग्रेस ऑफिस में, कांग्रेस पार्टी ऑफिस में, गांधी भवन में उस महिला के साथ बदतमीज़ी की थी, उस महिला के बदन में हाथ डाला था, जो कि सरासर एकदम गलत बात है। ना ही मैंने उस महिला के साथ कुछ बदतमीज़ी की थी, ना ही मैंने उस महिला के साथ कोई गलत काम किया था। वह कंप्लेंट सरासर झूठा था, जिसके लिए मैं डे 1 से स्टैंड में हूँ कि मेरे ऊपर जो केस किया गया है अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा वो सरासर गलत है। और इसका पीछे मैं डे 1 से कह रहा था कि कोई और आदमी नहीं, वो सुदीप राय शर्मा है, जो कि आज प्रूफ भी हो रहा है। मैं आप सभी के सामने एक ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ जिससे आप सब सुनकर और अंडमान की जनता सुनकर आज आप सभी को आश्वस्त हो जाएगा कि 10 मार्च को जो मेरे खिलाफ़ में कंप्लेंट थाना अबडीन में FIR लॉन्च हुआ था मेरे खिलाफ़ में, उसका पीछे सुदीप राय शर्मा है। मैं आप सभी के बीच एक कॉल रिकॉर्डिंग देता हूँ। आप सभी लोग वह कॉल रिकॉर्डिंग अपने चैनल में चलाइए, जिससे कि अंडमान निकोबार की जनता को यह मालूम चले कि सुदीप राय शर्मा ही वो व्यक्ति है, वो शख्स है जो हर किसी के पीछे पड़ा रहता है, झूठा केस से फंसाने मांगता है। और आज एक कॉल रिकॉर्डिंग आने के बाद में आज अंडमान की जनता को मालूम चल जाएगा कि जो ऑफिसर्स को आज कुछ लोग फंसा रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं सोशल मीडिया में आकर, ट्विटर में जो पोस्ट चल रहा है, उसका पीछे कौन था। तो आप सभी को मालूम चल गया कि सुदीप राय शर्मा है, कि जो कि पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के सीनियर वाइस चेयरपर्सन एक कॉल रिकॉर्डिंग आप सभी के सामने लाया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि सुदीप राय शर्मा किसी को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि अजीज़ुर रहमान के बारे में ये बोलो वो बोलो। मुझे उस पार्ट में जाना नहीं है, वो उनका सेकेंडरी पार्ट है, उनका पर्सनल मामला जो भी, मुझे उस मामले में जाना नहीं है। आज जो मेरे साथ घटा है, मैं उस चीज़ को आप सभी के सामने ला रहा हूँ। आप लोग देखिए, समझिए और जानिए कि किस प्रकार सुदीप राय शर्मा एक झूठा गवाह बना रहा है, विटनेस झूठा बना रहा है। विटनेस यह भी कह रहा है कि वहाँ पे कैमरा नहीं है। तुम लोग क्या कहना कि उस जगह में साजिद ने आकर बदतमीज़ी की थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हर जगह कैमरा है, ये सुदीप राय शर्मा को मालूम है। इसलिए वो ऐसा लोकेशन चूज़ करा, ऐसा लोकेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाता है कि वहाँ जहाँ पे कैमरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन किया, जो CCTV फुटेज पुलिस को बरामद हुआ, उस CCTV फुटेज में मैं सुबह से लेकर जब तक लड़ाई हुआ 20 उस पीरियड के अंदर में हम पूरा के पूरा कैमरा के सामने CCTV फुटेज में शामिल था। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग यह ऑडियो क्लिप को, यह कॉल रिकॉर्डिंग ज़रूर चलाइए और अंडमान की जनता को बताइए कि आज सुदीप राय शर्मा ही वो व्यक्ति है जो हर किसी के पीछे पड़ा है, झूठा केस में फंसाने के लिए तुला हुआ है। जैसे कि वो मेरे पीछे पड़ा था
मुझे कॉल रिकॉर्डिंग मिल गया है, अब मैं आप सभी के सामने साझा कर दिया हूँ। हाँ भैया। हाँ भैया। कहाँ है भाई तुम? खाना खाता है। अच्छा, हाँ। ये जो ना मैडम कंप्लेन करी थी ना मैडम, हाँ तो मैडम कंप्लेन करी थी, हाँ तो इसको मैडम को बुलाया अभी थाना में, समझे ना? ठीक है। कौन ये तुम लोग वाला नहीं, ये दूसरा मैडम जो कंप्लेन करी वो मैटर है हाँ ठीक है। उसके ऊपर में, हाँ ठीक है? ठीक है। तो उन्होंने मैडम को पूछा कि मैडम को जो पकड़ा ना मैडम को, हाँ तो कौन देखा करके, हाँ तो कौन देखा करके, तो हम 2 जन का नाम बोल दिया। ठीक है। एक तेरा नाम बोल दिया, एक आशीष का नाम बोल दिया। ठीक है। तो तुमको अब बुलाएंगे तो तुम फिर हमसे मिल लेना पहले, हाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि देखो भरोसा का आदमी नाम दे, उल्टा सीधा आदमी नाम दे, पलटी हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं है, नहीं 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 सही बात। समझे नहीं? हाँ तो उसमें क्या है ना, जो तुम लोग उसको जो वीडियो में दिखता कि तुम लोग मारे करके ना, हाँ तो इसीलिए मारे की गंदा हरकत किया था करके, हाँ ठीक है। समझा नहीं समझा? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप बोला था वहाँ आ जाएगा। एक जस्टिफिकेशन हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वो हरकत काम में किया, मैं हाँ। मतलब जो भीड़ भाड़ था, हाँ जो हम लोग कांग्रेस ऑफिस में घुसते नहीं, हाँ कांग्रेस ऑफिस में घुसते जो गुफा का तरह है ना, हाँ सामने नहीं गुफा का तरह जीप खड़ा रहता है अंदर, हाँ उधर में कैमरा नहीं है, हाँ तो वहाँ में खड़े थे हम लोग ईद मंगा के सब हाँ भीड़। जी हाँ। तो उधर में वो भीड़ देख के भीड़ में बनौती करके दिया वो। ओ चलिए चल ठीक है ठीक है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। और लेकिन तुम डायरेक्ट मत चले जाना, नहीं 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 बुलाने से जाएगा। बुलाने से हमसे मिल के जाना, हमसे बिना मिले जाना नहीं। नहीं 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 आपसे मिल के जाएगा। हाँ हाँ। हाँ। तो मैडम तेरा और आशीष के नाम 2 जन का दे ही है हाँ कि तुम ये लोग देखे मैडम को मतलब पकड़ता वाला हाँ ठीक है। भीड़ में, हाँ ठीक है समझ ठीक है। गया? हाँ समझ गया। ओके 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 ओके। और आज एक बात मैं सुदीप रैसा में बताना चाहता हूँ, ये झूठा केस में फंसाना, ये तुम औरतों को इस्तेमाल करना, महिलाओं को यूज़ करना एकदम बंद कर दो। तुम जो दूसरा प्लानिंग बना रहा है कि इसको ऐसा फंसाना है, पैसा प्लान करना है, उसको वैसा प्लान कर फंसाना है, ऊपर वाला एक दिन तुम्हारा ऐसा प्लान करेगा कि तुम जिंदगी में भूल जाओ किसी और किसी प्लान करने के लिए, याद रख लेना। और एक चौंकाने वाली बात मैं आप सभी के सामने लाता हूँ, सुदीप राय शर्मा सबका पीछे पड़ा हुआ है कि वो चोर है, ये चोर है, वो वैसा है कर आज सबसे बड़ा चोर अंडमान निकोबार में कोई है तो सुदीप राय शर्मा है। जो लोग पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं उन सभी को मालूम होगा कि होटल पालिका पैलेस और होटल देव हवेली ये कितना बड़ा प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी आप सभी को मालूम होगा। जहाँ तक मुझे नॉलेज है वह प्रॉपर्टी कम से कम 1800 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। लेकिन सुदीप राय शर्मा पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के काउंसलर है, वो अपना सेल्फ असेसमेंट देता है प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए, जो कि मैं आप सभी के सामने ला रहा हूँ। आप सभी लोग यहाँ देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 236 स्क्वायर मीटर में होटल पालिका पैलेस होटल देव हवेली बना गया है। ये 1 रुपया 2 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया करप्शन नहीं है, ये म्यूनसिपल का कम से कम लाखों रुपया घोटाला ये सुदीप राय शर्मा ने म्यूनसिपल को बेवकूफ़ बनाया है। ये आज से नहीं कई सालों से पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल को बेवकूफ़ बनाकर प्रॉपर्टी टैक्स चोरी कर ये सारा काम वो कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं देव पालिका पैलेस होटल देव हवेली की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास देव महल का भी रिकॉर्ड है जिसमें वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रेमनगर में जब देव होटल देव महल बना है वो 360 स्क्वायर मीटर में। क्या आप मान सकते हो? मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ कि पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल में अगर कोई वाकई में अच्छा कोई इंजीनियर है, अगर वाकई में अच्छा सर्वेयर है, अगर वाकई में अच्छा कोई जेई है, वो मेरे साथ आए, मैं आपको नपवा के दूंगा। अगर प्रेमनगर वाला प्रॉपर्टी जो होटल देव महल है अगर 1000 स्क्वायर मीटर से कम निकल गया, मैं अपना राजनीति करे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में मेरे पास और रिकॉर्ड है पोर्ट मेरिडियन, जिसमें सुदीप राय शर्मा कह रहा है कि पोर्ट मेरिडियन सिर्फ और सिर्फ 240 स्क्वायर मीटर में सीमित है, सिर्फ और सिर्फ 240 स्क्वायर मीटर, जिसका वो ऑक्यूपेंसी आज के डेट में कम से कम 1,500 स्क्वायर मीटर में होटल बना गया है। और सिर्फ होटल नहीं बना गया है, मैं आज ये कह रहा हूँ आप सभी के सामने में, जिसके जो 5 होटल है, ये 5 होटल के ऊपर में सही तरीके से सीबीआई की जांच होनी चाहिए,
विजिलेंस की जांच होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि सुदीप राय शर्मा वायलेशन किया है, बिल्डिंग वायलेशन किया है। चलो ठीक है, सुदीप राय शर्मा का जो बिल्डिंग वायलेशन किया है, जो फ्लोर वायलेशन किया है, जो सेटबैक नहीं छोड़ा है, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। वो अंडमान निकोबार मैक्सिमम लोग, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपना सेटबैक नहीं छोड़े हैं कि एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया है। लेकिन आज ये सुदीप राय शर्मा सिर्फ बिल्डिंग वायलेशन नहीं किया है, ये सुदीप राय शर्मा पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल का लैंड को ऑक्यूपाई किया है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप ध्यान से सभी लोग सुनिए, रेवेन्यू लैंड को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लैंड पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के अलाउड हुआ है, वो लैंड को सुदीप राय शर्मा आज एनक्रोच कर अपने होटल को बना के रखा है। आज मैं एक सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहता हूं, सुदीप राय शर्मा के लिए आप प्रॉपर्टी टैक्स माफ करेंगे, सुदीप राय शर्मा के लिए आप बिल्डिंग वायलेशन को माफ करेंगे, सुदीप राय शर्मा के लिए आप जो पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल का लैंड जो ऑक्यूपाई करके बैठा है अब उसको माफ करेंगे। लेकिन कोई गरीब आदमी अगर छोटे से 50 स्क्वायर मीटर रेवेन्यू का अगर ऑक्यूपाई करता है, आज जब एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी ऑफिस के लोग जाकर उनका 50 स्क्वायर मीटर जमीन को उखाड़ कर फेंकते हैं, झोपड़े उखाड़ कर फेंकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि सुदीप राय शर्मा पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल का हजार स्क्वायर मीटर लैंड का एक्रोचमेंट करके बैठा है, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन को उसका प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दे रहा है। आए दिन मीडिया में चलता है कि सुदीप राय शर्मा ने करप्शन किया है, सुदीप राय शर्मा ने टैक्स चोरी किया, सुदीप राय शर्मा ने लैंड को घेरा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कान में आवाज नहीं जा रहा है। यह बात मुझे नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन को सुदीप राय शर्मा ऐसा कौन सा प्रेम है, ऐसा कौन सा लगाव है कि सिर्फ और सिर्फ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन आज सुदीप राय शर्मा को छोड़कर बाकी हर किसी के पीछे पड़ा है। यह बात किसी से नहीं छुपाए कि सुदीप राय शर्मा एक चोर आदमी है, जिसे अंडमान के ऐसा पहला शख्स होगा जिसे कोलकाता से अंडमान में आके सीबीआई ने अरेस्ट करके लेकर गया था और कई करोड़ रुपए उसका सीज किया था। आज मैं सवाल करना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, कई दफा मैंने आपको चिट्ठी लिखा, कई दफा मैंने आप सभी का नजर आकर्षित करना चाहा कि कैसा सुदीप राय शर्मा के पास में 1000 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति आया है। सुदीप राय शर्मा ने ऐसा कौन सा बिजनेस किया है, आप मुझे बताइए। ऐसा कौन सा सुदीप राय शर्मा ने काम किया था, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्टर किया था जिसमें कि उससे 1000 करोड़ रुपए मिल गया और अपना 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी बना लिया। आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करना चाहता हूं, कब तक बचा के रखेंगे सुदीप राय शर्मा को, आप कब तक बचाएंगे? आप पूरा बल लगा ले एडमिनिस्ट्रेशन सुदीप राय शर्मा बचाने के लिए, लेकिन आप नहीं बचा पाएंगे सुदीप राय शर्मा को, क्योंकि आज सुदीप राय शर्मा का पीछे मैं पड़ गया हूं। सुदीप राय शर्मा मुझे धमकी देता है, मुझे जान से मारने धमकी भेजता है कि साजिद को मारना है, इतना पैसा देगा उतना पैसा देगा। यार सुदीप राय शर्मा तैया कान खोल के सुन लो, अंडमान का जो यूथ है ना, वो लोग मेरा का प्यार करते हैं, समझ में आ गया? और तुम जाके जिसको बोलता है ना कि मेरा का मारो मेरा का पीटो, आज अंडमान का यूथ के अंदर में ऐसा कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा जो मेरा पर हाथ उठाए। ये जो पागलपंथी तुम दिखा रहे हैं ना, इसको लेके उसको रख के खेलना, उसको बोला मेरा मारो, उसको बोला मेरा फंसा, उसको बोला ऐसा कराओ। अगर वाकई में तुम मर्द है ना यार, तो आ जाए मेरे से लड़ने के लिए। तुम तो है ना 50 साल का है, हाँ 25 साल का है, मेरे से डबल उम्र का है, मेरा पीछे पड़ा है, मेरा को मारेगा, मेरा को पिटवाएगा। आज हम तुमको चुनौती देता है, तुम आ जाओ मेरे से लड़ने के लिए, मालूम चल जाएगा कौन कितना बड़ा मर्द अंडमान निकोबार में है। आज तक ये लोगों ने सोचा कि इनके खिलाफ कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, इनके खिलाफ कभी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, लेकिन इनका सोच गलत है। आज इनका पीछे मैं आ चुका हूँ, अब मैं इन्हें बताता हूँ कि हम कौन है, और अपना पूरा ताकत लगा लेना अपना बचने के लिए, अपना पूरा पावर लगा लेना बचने के लिए, अपना पूरा पैसा लगा लेना अपना बचने के लिए, लेकिन तुम नहीं बचेगा। मेरा बात कान खोल के सुन लो, और आप सभी से निवेदन के सारे मीडिया से कि आप लोग यह ऑडियो क्लिप को ज़रूर चलाएं और अंडमान की जनता को ज़रूर बताएं कि सुदीप राय शर्मा इतना चीप व्यक्ति है, इतना घटिया इंसान है कि दूसरों को घर को औरतों को इस्तेमाल करता है कि दूसरों को फंसाने के लिए। यार तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, अगर तुमको फंसाना मेरा को था, तुम दूसरा घर का औरत को इस्तेमाल मत करो। तुम्हारे घर में भी बीवी बच्चे हैं ना, तुम उनको रख के मेरा फंसवा देना था।
कब तक दूसरा घर खराब करेगा यार, कब तक तुम लोग दूसरा को इस्तेमाल करेगा। वो दिन ख़त्म हो गया, आज अंडमान की जनता जागरूक हो गया, इसलिए आज तुम्हारा ये हाल है। जो लोग तुम्हारे साथ आज घूम रहे थे ना, तुमको टाइम दे रहे थे, आज तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि आज अंडमान की जनता को मालूम चल गया है कि तुम एक वेस्ट आदमी हो, तुम एक चीप व्यक्ति हो, तो अपना स्वार्थ के लिए तुम किसी को कभी भी फंसा सकता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सब इस न्यूज़ को ज़रूर चलाएं और अंडमान की जनता को बताएं कि सुदीप राय शर्मा की सच्चाई क्या है और किस तरीके से वो दूसरा का प्लानिंग करता है, इसको कैसे फंसाया जाए। अगेन मैं कह रहा हूँ, सुदीप राय शर्मा, दूसरा प्लानिंग बंद कर दो, ऊपर वाला एक जगह बैठा है, तुम्हारा बहुत जल्दी प्लान कर देगा वो। आप सभी को धन्यवाद। अगर आप सभी को कुछ सवाल करना है तो सवाल कर सकते हैं। साजिद जी, एक सवाल था मेरा, जो बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी थी। जिस कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो सुदीप राय शर्मा की है, किससे उन्होंने बात की, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सके कि दूसरी तरफ से जो बात हो रही है, किस शख्स से उसकी बात हो रही है। मेरे पास जो कॉल रिकॉर्डिंग है जिसे मैंने आप सभी साझा किया है, वह कॉल रिकॉर्डिंग श्रीनू, जो पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के 1/3 स्टाफ है, उसका और सुदीप राय शर्मा का है। और जिस दिन 8 तक जो हादसा कटा था, ये श्रीनू भी आया था मेरे पर हाथ उठाने के लिए। बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि वो गलत था, वो खुद अपने आप आकर मुझे कॉल रिकॉर्डिंग दी, साजिद भाई देखो भाई, मुझे झूठा गवाह नहीं बनना है, मुझे कह रहा है कि झूठा गवाह बनो, मुझे नहीं बनना है, ये कॉल रिकॉर्डिंग है, आप एक पुलिस स्टेशन में दीजिए, अपना आप को सेव करिए। ये रिकॉर्डिंग आपको कब मिला? ये रिकॉर्डिंग मुझे मिला 11 मार्च को। फिर आप इतना दिन क्यों चुप बैठे थे? मैं इंतज़ार कर रहा था, मुझे डॉक्यूमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पेपर निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये मुझे बहुत मेहनत लगा कि मैं खाली सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग लाकर आप सभी सामने रखूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो सारे डॉक्यूमेंट आने का। आज वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, आप चाहे उससे कोई भी करप्शन के बारे में मुझसे पूछ ले, मैं आपको डॉक्यूमेंट सामने रख दूंगा कि इसका ये चोरी, उसका वो चोरी, सारी चोरी आपको सामने रख दूंगा मैं। सुनने में ये आया है कि जब इलेक्शन का जब काउंटिंग हुआ था तो सुदीप राय शर्मा जी आप ही के वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 13, तो जब वो जीते थे, जीतने के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया था हमें, न्यूज़ हफ्ता को जब इंटरव्यू दिया, उसके बाद कांग्रेस भवन के अंदर कुछ हुआ था, और जब हमने वीडियो में देखा तो कुछ महिलाओं ने आपके ऊपर मतलब आपको मारा था। तो उसमें से एक महिला जो बहुत ही अभद्र भाषा में बात कर रही थी, आखिर वो महिला है कौन और उनसे सुदीप राय शर्मा का क्या क्या नाता है, जो इतने लोग थे वहां पर, और वो महिला और जैसा आपने अभी जो नाम लिया था श्रीनू, ये 2 लोगों ने ही वहां पर बहुत ही किया, तो आखिर ऐसा क्यों, और वो महिला के साथ उनका क्या रिश्ता है? जो मैंने आपको कहा कि जो 10 तारीख जो मेरे पर एफआईआर लॉन्च हुआ था, वो उसी महिला ने किया था मेरे पर एफआईआर सुदीप राय शर्मा कहने पर। और अंडमान निकोबार महिला ने तो आपको मारा था, तो उन्होंने आपके ऊपर एफआईआर क्यों किया? यही तो मेरा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से, आज ये सवाल मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से है, आज ये सवाल मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से है। 8 तारीख को उस महिला आके मेरे ऊपर में हाथापाई करती है, मारपीट करती है सुदीप राय शर्मा कहने पर। जब 8 तारीख को मैंने उस महिला के ऊपर एफआईआर लॉन्च किया, तो सुदीप राय शर्मा को साथ ही कैसे बचना था इस केस से, तो उसने झूठा केस कर दिया मेरे ऊपर में 10 तारीख को जाकर कि 8 तारीख को मैंने उस महिला को पकड़ा पकड़ी करा था, ये झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया। आज ये सवाल बनता है पुलिस डिपार्टमेंट से, अगर 8 तारीख को मैंने उस महिला से बदतमीजी किया था, तो कांग्रेस भवन से पुलिस स्टेशन की दूरी सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की है। उस महिला 2 दिन बाद शिकायत क्यों करती है? इसे साफ नजर आता था कि सुदीप राय शर्मा मुझे फंसा रहा है, और ये कॉल रिकॉर्डिंग ये प्रूफ कर दिया है पुलिस डिपार्टमेंट के सामने में। आज जो एफआईआर आप लोग ने मेरे ऊपर किया था, मुझे परेशान किया था, इसका प्रूफ आप सभी को मिल गया है कि सुदीप राय शर्मा इसके पीछे है, तैयार इसके पीछे है। सुनने में ये आया था कि जब आप थाना गए थे, तो आपने जब कंप्लेन किया था सुदीप राय शर्मा के ऊपर, तो एक एसआई थी जो केस की आयु थी, तो वो जो है सुदीप राय शर्मा को कॉल कर वो लोग नहीं बुला रहे थे। इसका आखिर ये ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे एकमात्र एमपी कुलदीप राय शर्मा का भाई है, क्या ऐसी पार्शियलिटी होती है? क्योंकि सुनने में हमें ये आया है कि उस एसआई द्वारा ये कहा गया था कि काउंसलर को, वो इलेक्टेड काउंसलर को वो कॉल करके नहीं बुला सकती, तो क्या ये बात सच है? बात एकदम सही है। उठने में आयो पंचू मैडम, में भी पंचू उनका नाम है, वो थी, मेरे उनसे बहुत बाताबूती हुआ था। एसएचओ जोजो से मेरा बहुत बाताबूती हुआ था।
कि जो कह रहा है कि कांस्टेबल ऐसा थाना नहीं बुला सकता, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। मेरे 21 सवाल उस टाइम में भी था, मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, आपको याद रहेगा। जी। कानून सबके लिए एक बराबर है। अगर उसने बदतमीजी किया, उन लोगों ने मेरे से मारा पीटी किया, तो आपको उसके ऊपर एफ लॉन्च करना पड़ेगा। मैंने बहुत प्रेशर बिल्डअप किया, उसके बाद सुदीप राय शर्मा के ऊपर एफ लॉन्च हुआ। आप जो कह रहे हो कि कुलदीप राय शर्मा का भाई है इसलिए लेट हुआ, मे भी हो सकता है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा हाथ है, तो उन लोगों को लगा कि हम भी छोटे लोग हैं तो हम कभी आवाज़ उठाएंगे नहीं। वो सोच गलत था, आज सोच उनको सब ठीक हो जाएगा। ठीक है साजिद जी, जिस तरह से आपने बताया था, फिजिकली दिख रहा है 1800 स्क्वायर मीटर या तो 2000 स्क्वायर मीटर है, लेकिन कागजों में दिख रहा है 235 जो तो 236 या तो 350 स्क्वायर मीटर है जो जमीन का दिख रहा है। इतने सारे लैंड एंक्रोचमेंट, इतनी सारी प्रॉपर्टी होना, इतने सारे टैक्स में उनको रिडक्शन मिलना, ये सब आप ही की पार्टी के एक सदस्य के बारे में आप बता रहे हैं, तो क्या मामला हो गया? कांग्रेस तो एकजुट है, एक हाथ है, निशान भी आपका हाथ का है, तो अपने ही हाथ के निशान के जो आपका सदस्य है जो कांग्रेस पार्टी के, तैया जी या सुदीप राय शर्मा जी, इतनी दुश्मनी क्यों साजिद जी? दुश्मनी क्यों नहीं होगी भाई, मेरे से क्या दुश्मनी था? मेरे से कोई दुश्मनी नहीं था, मैं भी उसी पार्टी में था, सब कुछ हमले एक था। उसे हमारे पीटी के नाम लोग, मैंने कहा था क्या मुझसे अगर लड़ाई करो, मुझसे झगड़ा करो, मेरे पर झूठा केस बनाओ? भाई आरिश भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजता, ताली दोनों हाथ से बजता है। और मैं कुछ गलत बात आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट रख के बात कर रहा हूँ। कांग्रेस हमें ये नहीं सिखाता कि चोर का साथ दो, चोर को बचाओ। कांग्रेस ये सिखाता है कि सच का साथ दो, सही को जिताओ। साजिद, सुदीप राय शर्मा और आप एक ही पार्टी के हैं, ठीक है, और इस तरह का जो टकरार है एक ही पार्टी में रहकर, जबकि इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है, आपको नहीं लगता ये बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगा आने वाले इलेक्शन में? क्योंकि जनता भी कंफ्यूज रहेगी कि एक ही पार्टी के ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस की जगह बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाए आने वाले टाइम में? नहीं, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का भरपूर, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का भरपूर जीत रहेगा। एक कांग्रेस पार्टी का अंडमान निकोबार कोई हरा नहीं सकता। चाहे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कुलदीप राय शर्मा जी भी हो सकता है और टीएसी भास्कर जी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आज पूरा पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिगलीपुर से कैमल बे तक आज कांग्रेस का हवा है, कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस को हराने की ताकत बीजेपी के अंदर आज नहीं है। ये तो आपने एक नया रुख छेड़ दिया कि कोई भी हो सकता है साजिद जी। इस विषय पे तो हम चर्चा करेंगे, जनवरी का माहौल बनने दीजिए, जमीनी स्तर पर हम बात करेंगे कौन हो सकता है। मैं इसमें इतना पूछना चाहूंगा, सुदीप राय शर्मा जी की इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतना सारा जानकारी आपको था, 2019 से पहले उन्हीं के भाई के साथ आप उनके प्रचार में जमीनी स्तर पर आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। क्या उस वक्त में आपको जानकारी नहीं थी कि मिस्टर सुदीप राय शर्मा, इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, लीगल मानी या तो इलीगल मानी, तो आपने इतना साथ क्यों दिया? मैंने साथ सुदीप राय शर्मा कभी नहीं दिया भाई, मैंने साथ कुलदीप राय शर्मा जी का दिया था, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के उस समय के अध्यक्ष थे और हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार थे। अच्छा, आप कह रहे हैं हम सांसद जी के साथ हैं, लेकिन सुदीप राय शर्मा जी गलत कर रहे हैं, उसके खिलाफ है आप? क्या 100% अभी भी आप एमपी के साथ हैं, कुलदीप राय शर्मा के पार्टी का साथ है हम, ठीक, कांग्रेस पार्टी का साथ है। ऑब्वियस सा बात है, एक सांसद कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस पार्टी से है तो पार्टी के साथ हम हैं। ठीक है। साजिद जी, एक सवाल है, कोई भी पेड़ अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता, जड़ें मजबूत होनी बहुत जरूरी है। सुदीप राय शर्मा जो भी काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये इस वजह से करते हैं कि उनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि उनका भाई जो अंडमान निकोबार का एकमात्र सांसद है, माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा, क्या कुलदीप राय शर्मा जी के जानकारी के बिना इतना बड़ा करप्शन, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतने सारे इलीगल काम हो सकता है? ये सीधा सीधा आप उंगली एक सुदीप राय शर्मा की तरफ और बाकी 4 कुलदीप राय शर्मा की तरफ उठा नहीं रहे हैं? मैं कुलदीप राय शर्मा जी की तरफ उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मेरे पूरा स्टार्टिंग से अब तक मेरे बाइट आप सुन लीजिए, आपको मैंने जो भी कहा है, मैंने कोई जगह कुलदीप जी का नाम नहीं लिया। भाई है, ये दोनों भाई हैं, मैं मानता हूँ। कुलदीप राय शर्मा का छोटा भाई सुदीप राय शर्मा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि कुलदीप राय शर्मा और सुदीप राय शर्मा एक तरह होंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन एक बात है, एक भाई अच्छा है, एक भाई बुरा है, मैं दोनों किसी को अच्छा किसी को खराब नहीं कह रहा हूँ। अगर कुलदीप राय शर्मा जी उनको साथ दे रहे हैं तो गलत है, नहीं आपको कह रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना साजिद जी, बिना इतने बड़े सपोर्ट के अंडमान जैसे छोटे इलाके में इतना बड़ा करप्शन, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये सारा चीज चलना पॉसिबल है? कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। क्या उनके भाई पावर में है, इस वजह से ये सारा जो शेयर मिल रहा है उनको, एक अच्छी तरह से एक पूरा ग्राउंड मिल रहा है, क्या इसी वजह से आपको नहीं? अंडमान की जनता डिसाइड करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी से, मैं पब्लिक फिगर में, पब्लिक मीडिया में आकर अपना पार्टी के खिलाफ, मैं अपना पार्टी के सांसद के खिलाफ मैं नहीं कह सकता। ये अंडमान की जनता डिसाइड करें क्या सही है क्या गलत है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी आपने ये मुद्दा उठाया था कि कुछ सालों पहले
सीबीआई द्वारा रेड पड़ी थी कुलदीप राय शर्मा के घर पे, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। रेड कुलदीप राय शर्मा के घर पर नहीं पड़ा था भाई, रेड सुदीप राय शर्मा के घर में पड़ा था। आखिर है तो दोनों भाई नहीं, भाई। गलत बात है, दोनों अलग अलग रह रहे थे, आज भी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। रेड कुलदीप राय शर्मा जी के घर में नहीं पड़ा था, रेड सुदीप राय शर्मा के घर में पड़ा था। और उसके घर से इसके कई बारे में भी कुछ बताइए कि आखिर वहां पर ऐसा क्या मिला था। कई करोड़ रुपए मिला था उसे घर से, बस्ता में पैसा मिला था। या अंडमान की हरी जनता को मालूम है, आपको नहीं मालूम होता, मुझे मालूम नहीं, आप सभी को मालूम हो कितना पैसा उसे घर से मिला था। सब ब्लैक मनी था। मैं कह रहा हूँ, उनके फादर एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। उस समय सुदीप राय शर्मा बहुत बड़ा टेंडर दिया गया था और काम हुआ था नहीं हुआ था वो खुदा जाने, लेकिन पैसा सुदीप राय शर्मा मिल गया था। वो ब्लैक मनी जो है वो रिया पिल्लई के नाम से, सौरभ गंगोली के नाम से, अजरुद्दीन के नाम से कई सारा फेक अकाउंट बनाकर वो पैसे डिपॉजिट किया था। और उस समय में एक आर्टिकल द वीक में भी छपा था, right? 100% नेशनल टेलीविजन में आया था कि अंडमान निकोबार में जो है सीबीआई का रेड पड़ा, जिसमें कि सुदीप राय शर्मा के घर से जो भगत सिंह के बेटे हैं उनके घर से कई करोड़ रुपए बरामद हुआ था। सभी को मालूम है, कोई गलत बात, छुपा बात नहीं है। आपने शुरुआत में कही कि आप जो भी एमपी कैंडिडेट्स हैं उसका सपोर्ट करते हैं, और ऑफ कोर्स जो करंट एमपी है कुलदीप राय शर्मा, आप उनका भी सपोर्ट करते हैं पार्टी, और उनसे आपको वैसे कोई शिकायत नहीं है एज ए एमपी। आपने दो नाम कहा, एक है कुलदीप राय शर्मा, दूसरा है टीएसजी भास्कर। एक ही पार्टी में ऐसा लग रहा है कि दो गुट है। आप किसको बेहतर फ्यूचर एमपी कैंडिडेट देख रहे हैं? ऐसा देखा जाएगा तो आज भास्कर जी फील्ड में ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम उनके साथ जुड़े हम, क्योंकि हम देखिए बात कुछ छुपा नहीं है। भास्कर जी जो काम कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो लोग नॉर्थ मिडिल ईस्ट से, दूर दराज एरिया से, रिमोट आइलैंड से जो पेशेंट आजीवन में एडमिट होता है, जिसके पास पैसा नहीं रहता है ट्रीटमेंट कराने का, मिलन जाने के लिए, उनसे फ्लाइट टिकट देते हैं। आए दिन जाकर जीवन हॉस्पिटल में दौरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को बात करते हैं, जनता के इशू को रोड में लेके आते हैं। ठीक है साजिद जी, 2019 में कुलदीप राय शर्मा जी का साथ देना, उनके लिए प्रचार प्रसार करना, जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ना, वार्तालाप करना, क्या पछतावा हो रहा है? पछतावा नहीं, ऊपर वाला है, ऊपर वाला देख रहे हैं। ठीक है, जरूर हम पार्टी का, हम किसी के लिए काम नहीं किया, हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। आपने काम किया, ठीक है साजिद जी। इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे। आपने प्रॉपर्टी और बाकी डिटेल के बारे में बताया। हाल ही के दिनों में हम लोगों ने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें हमारे माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे टीचर्स को लेकर भावुक होकर उन्होंने कहा था कि टीचर्स को रिमोट एरिया में भेजा जा रहा है, ट्रांसफर की पॉलिसी ठीक नहीं चल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं टीचर्स को, उनके एकोमोडेशन और बाकी सारी परेशानियां चल रही है। लोगों ने सराहा भी इसको कि हमारे सांसद जी इतने ज्यादा भावुक हो गए टीचर्स के बारे में सोच के जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने रिसर्च किया और जानकारियां इकट्ठा की तो उन्हीं के भाई, जिनके बारे में आप इतने सारे खुलासे कर रहे हैं, श्री सुदीप राय शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्री धनप्रीत सिंह जो जीटीटी हैं जीडीएमएस स्कूल की, जब हम लोगों ने पता किया तो पोर्ट ब्लेयर से बाहर उनका ट्रांसफर कभी नहीं हुआ। जीडीएमएस और फिर उसके बाद में मॉडल जीडीएमएस मॉडल जीडीएमएस। ऐसा क्यों हो रहा है? और जब हुआ भी तो वो कभी वो ट्रांसफर में गई नहीं है, जैसे ओरल कच्चा है और भी कुछ जगह है। तो नहीं, आप लोगों ने बात सही उठाया है। ये बात कुलदीप राय शर्मा जी को मालूम है, नहीं मालूम मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका डिटेल्स मेरे पास बहुत अच्छी तरीके से, अगर कुलदीप भैया बोलेंगे साजिद मुझे डिटेल्स ला कर दो, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मेरी परिवार को होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, गलत तो गलत है। अगर सांसद जी कहते हैं तो मैं उनको डिटेल ज़रूर दूंगा। सुदीप राय शर्मा जी का वाइफ का अपॉइंटमेंट 1990 में हुआ था और पहला पोस्टिंग उसको नील आइलैंड में हुआ था, सिर्फ और 10 मिनट ट्रांसफर में गई थी। उसके बाद सीधा 10 महीने के बाद में कलीघाट स्कूल आई, 9 महीना थी। उसके बाद सीधा जंगलीघाट स्कूल आई जहाँ पे 11 साल 4 महीना थी। उसके बाद मॉडल स्कूल आई, 9 साल मॉडल स्कूल में थी। फिर गर्ल्स स्कूल में 1 साल के लिए गई। डिगलीपुर 1 साल के लिए ट्रांसफ़र हुआ जिसमें कि छुट्टी लेकर बैठ गई थी। अगेन जीडीएमएस स्कूल आई 2 साल के लिए। फिर अगेन स्कूल एंड स्कूल ट्रांसफ़र हुआ। फिर एक दफ़ा ओरल कच्चा ट्रांसफ़र हुआ, उसमें भी छुट्टी में थी। फिर अगेन जीडीएमएस स्कूल आ गई है, जो कि उसके घर से सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर दायरा का दूरी में है। उसके घर से उनका स्कूल सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर दूरी में ट्रांसफ़र उसका हुआ है। आपने चीफ विजिलेंस ऑफिसर अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, आपने उनको भी लेटर लिखा था और रिक्वेस्ट किया था कि सुदीप राय शर्मा जो वार्ड नंबर 13 के काउंसलर है उनके ऊपर इंक्वायरी के लिए, तो उनके तरफ से चीफ विजिलेंस ऑफिसर के तरफ से क्या आंसर आया? चीफ विजिलेंस से बड़ा पीएमओ होता है, और जो पीएमओ से अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शन आ चुका है
कि जल्द से जल्द सुदीप राय शर्मा के ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी बैठाए और जांच पड़ताल करे कि सुदीप राय शर्मा के पास इतना सारा प्रॉपर्टी आया कहाँ से, इतना सारा संपत्ति आया कहाँ से, ये पूरे का पूरे जांच चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब तो फेयर इंक्वायरी करेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर 1% भी सुदीप राय शर्मा को बचाने की कोशिश करेगा, अगर एंटी करप्शन सुदीप राय शर्मा का अगर 1% भी फेवर करा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर 0.5% भी अगर सुदीप राय शर्मा फेवर करा, आज मैं दावा के साथ कहता हूँ आप सभी मीडिया के सामने मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और कोर्ट का डायरेक्शन लाकर इसके सारे के सारे संपत्ति के ऊपर ईडी का रेड जरूर करवाऊंगा। ठीक है साजिद जी, हम इसमें और एक चीज़ में आगे बढ़ना चाहेंगे। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी नौकरी में रहता है, उसके लिए तो कई सारी पाबंदियां होती है। जो सुदीप राय शर्मा जी की जो धर्मपत्नी है धनप्रीत सिंह जी, क्या आपकी जानकारी में उनके सरकारी नौकरी के अलावा क्या ऐसा कुछ है कि मतलब वो सिर्फ नौकरी कर रही है या तो उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये तो हमेशा देखा जाता है ना कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ का नाम से चलता है और सारे पिक्चर अलग छुपे छुपे वाले होते हैं। गुड क्वेश्चन भाई। ये देखिए मेरे पास डिटेल्स उसका भी है। होटल देव हवेली होटल पालिका पैलेस इज रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ धनप्रीत शर्मा। अच्छा, ये ये सब उनकी प्रॉपर्टी वाइफ जो के उनकी नाम वाइफ पे के है। नाम में है। तो वाइफ के नाम में। अच्छा, तो उनकी वाइफ के नाम में और कितने होटल्स? नहीं, उनका वाइफ का नाम में सिर्फ और सिर्फ 2 होटल है। जी। होटल देव हवेली होटल पालिका पैलेस जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है। उसकी वाइफ एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी वो एक होटलियर है। 100% भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए, ये RTI कोटग्राम का रिपोर्ट म्युनिसिपल है। काउंसिल का RTI कह रहा है कि होटल देव हवेली होटल पालिका पैलेस इज रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ धनप्रीत शर्मा, जो कि एक GTT के दौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही है। आज करेंटली वो GDMS सेकेंडरी स्कूल में टीचर है। आपको क्या लगता है आज ये न्यूज चलने के बाद इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पढ़ना चाहिए। अब कितना पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है इसकी जांच होना। मैंने कल के दिन में 14th ऑफ दिस मंथ मैंने एक चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा है जिसमें मैंने साफ तौर पे CS साहब को एलिब्रेट कर दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया अपनी चिट्ठी के माध्यम से कि क्या क्या लू पॉइंट सुदीप राय शर्मा का है। और मैंने मांग किया है कि रिक्वेस्टिंग वो सूटेबल डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट धनप्रीत शर्मा GTT एजुकेशन डिपार्टमेंट रिगार्डिंग। मैंने LR वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिया है और मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ। अगर इसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगा तो मैं आगे जरूर इतना सब होने के बावजूद भी सुदीप राय शर्मा जी की जो वाइफ है धनप्रीत सिंह जी, तो आखिर उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? आप जाके डायरेक्टर एजुकेशन से पूछिए ना, उनको तो मालूम है, सब कुछ मालूम है, पूरा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में मालूम है कि कई सालों से एक ही स्कूल में पढ़ रही है, एक ही 2 स्कूल में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ से वहाँ से चल रहा है। आज एक प्रेग्नेंट लेडी को एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ मिडिल भगाता है, दूर दराज एरिया भगाता है, कचाल तरासा भगाता है, सौदर्न ग्रुप भगाता है, लेकिन सुदीप राय शर्मा के वाइफ का ट्रांसफर क्यों नहीं होता है? बहुत ही बड़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बनता है। आज जो टीचर्स को दुख लगेगा सुनकर कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक लेडी है, एक टीचर है जिसका ट्रांसफर कभी नहीं होता है और बाकी सबका ट्रांसफर होता है। कहीं ये सब की जड़ राजनीति तो नहीं है? राजनीति क्या होगा भाई? नहीं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड भी पॉलिटिकल के काउंसलर है। काउंसलर अभी और- बना भाई, मनी नहीं, पावर आप कह सकते हैं, देखिए, आप अपना पैसा- सब कुछ कह जी। सकते हैं। हो सकता है करप्शन तो हर जगह है, पैसे का बल में ट्रांसफर रुकवाता होगा, सेटिंग कुटिंग करता कुछ ना कुछ करता होगा, लेकिन इसके खिलाफ में मैं बहुत जल्द और एक स्ट्रॉन्ग चिट्ठी लिखने वाला हूँ। जो ट्रांसफ़र पॉलिसी सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए। सुदीप राय शर्मा तैया का वाइफ है, अगर उसके लिए कुछ अलग रूल्स लेके आना है और गरीब के लिए अलग रूल्स लेके आना है, वो सरासर हम बीइंग ए स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट मैं इसके खंडन करता हूँ। और मैं बहुत ही जल्द कल या परसों के अंदर मंडे के दिन में मैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखूंगा और मैं जब उन्हें बताऊंगा उनका आँख में जो पट्टी बंधा हुआ है उनको पट्टी खोलने की कोशिश करूंगा और मैं उसे बताऊंगा कि अंडमान निकोबार एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक टीचर का फेवर किया जाता है, सिर्फ एक टीचर को बचाया जाता है, सिर्फ एक टीचर ट्रांसफर नहीं होता है, बाकी हर किसी ट्रांसफर होता है। आज किसी का हस्बैंड बेड में है, उसका वाइफ को आप कचाल फेंक कर रखा है, अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिर्फ 2 महीने के लिए पोर्टबेन आने दो, 2 महीने के लिए मुझे कोई स्कूल में एडजस्ट करो, 1 साल के मुझे कोई स्कूल में एडजस्ट करो, मेरे हस्बैंड में तबीयत खराब है, मुझे उसको सेवा करना है, लेकिन एडमिशन उनका बिल्कुल कंसिडर नहीं करता है। लेकिन एक इंसान कंसिडर करता है, वो सुदीप राय शर्मा का वाइफ धनप्रीत शर्मा जी है। ठीक है साजिद जी, मेरा एक सिर्फ आखिरी सवाल है। जिस तरह आपने पूरी बातें बताई, इसमें शक्तियों का दुरुपयोग
जो अगर आप बोल रहे हैं कि सांसद जी को इस बारे में नहीं पता, उनके जो घर की बहू है उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उनके भाई के पास इतने प्रॉपर्टी है, सांसद जी को नहीं पता, मासूम से सांसद जी हमारे शायद जानते नहीं होंगे। इसके बावजूद भी मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि आप लोग अभी एक अभियान चला रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो आपका चलने वाला है, आपको नहीं लग रहा है पार्टी के अंदर का हाथी पीछे खींच रहा है? और इतनी सारी जानकारियां होने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि पार्टी का अध्यक्ष भी बात जानता होगा, पार्टी क्यों इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जब आपके बीच में इतना एक करप्टेड आदमी है जिस तरह? नहीं, आज एक और रिकॉर्डिंग आप सभी के जनता के सामने आने के बाद में मैं पार्टी से एकदम स्ट्रिक्ट मांग करूंगा। मैं अपने ये संगठन का स्टेट कमेटी मीटिंग कॉल करूंगा, हम लोग सब मिलकर रेजोल्यूशन पास करेंगे और सब मांग करेंगे, हम सारे अंडमान के छात्र के साथ में मांग करेंगे कि सुदीप राय शर्मा पार्टी से बाहर करना है। सुदीप राय शर्मा करप्टेड लीडर है, एक करप्टेड इंसान है, पार्टी से गलती हो सकता है। अगर एक इंसान को पार्टी टिकट देके पार्टी से गलती हो सकता है, लेकिन अब जानने के बाद पार्टी यह गलती ना करे, हम सभी मांग करेंगे सुदीप राय शर्मा किसी के ही भाई हो, अगर सांसद कुलदीप राय शर्मा जी के भाई है वो फर्क नहीं पड़ता है। अगर सुदीप राय शर्मा अगर किसी को झूठा केस में, पार्टी के लोगों को झूठा केस में फंसा रहा है, अगर पार्टी के लीडर को, पार्टी का अगर NSCY के अध्यक्ष को वो फंसाने का प्लानिंग कर रहा है, झूठा गवाह देने का बोल रहा है और मेरा मर्डर प्लान कर रहा है, अगर ऐसा प्रूफ आपके सामने आने के बाद अगर पार्टी कार्रवाई नहीं करेगा तो पार्टी से जरूर मांग करूंगा। और आपका चैनल में आने के बाद हम सभी लोग हमारे अध्यक्ष रंगलाल जी से मिलेंगे, हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्टी का छवि बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, अब समय आ चुका है सुदीप राय शर्मा पार्टी से बाहर करने का। ठीक है साजिद जी, दो ही बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और मेरे सहयोगी से चाहूंगा कि वो चाहें तो सवाल आगे बढ़ा दे। विजिलेंस एक्शन नहीं ले रहे, मुख्य सचिव जो हमारे अभी बैठे हुए हैं, काफ़ी नाम बना हुआ है उनका, केशव चंद्र जी, एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह क्या है? एक काउंसलर से अति प्रेम या तो फिर उनका भाई सांसद है उसका पुरस्कार मिल रहा है? नहीं, मुझे उम्मीद है हमारे केशव चंद्र जी के ऊपर, हमारे अंडमान निकोबार के मुख्य सचिव है, मुझे उम्मीद है उनके ऊपर मेरी छुट्टी जाने के बाद मैंने उनसे अपॉइंटमेंट का टाइमिंग मांगा, मुझे मंडे टाइमिंग मिल सकता है। मैं सारी डिटेल्स उनके पास लेके जाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं सारे डिटेल्स उनको दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे अंडमान निकोबार जो नए CS साहब है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छे हैं, किसी का फेवर नहीं करते हैं, जो सही है वो सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो नए मुख्य सचिव अंडमान निकोबार में आए हैं वो किसी भी तौर पे सुदीप राय शर्मा का फेवर नहीं करेंगे। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, चाहे किसी के भाई हो, मुझे नहीं लगता कि CS साहब किसी से दब के काम करते हैं। जहाँ तक मेरे नॉलेज है कि CS साहब किसी की परवाह नहीं करते हैं, गलत को एकदम एक्शन लेते हैं, सही को सपोर्ट करते हैं। और मेरे पास जो प्रूफ है वो पूरा सुदीप राय शर्मा अगेंस्ट में। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि CS साहब जरूर कार्रवाई इसके ऊपर करेंगे। आखिरी सवाल साजिद जी, जिस तरह से आप अपनी बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, पूरी पार्टी में आप चर्चित रहते हैं कि आप बोलते वक्त जो है सबसे बेबाक होकर बोलते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसका जवाब भी आप इतनी बेबाकी से ही दे दें। सुदीप राय शर्मा की प्रॉपर्टी इलीगल है, एंक्रोचमेंट है, उनकी वाइफ का ट्रांसफर नहीं होता, शक्तियों का दुरुपयोग और बाकी सारी चीज आपने बता दी, लेकिन जो असल जड़ उनका भाई है उसकी कितनी इलीगल प्रॉपर्टी है? माननीय सांसद साहब उनकी कितनी इलीगल प्रॉपर्टी है? उस चीज़ के ऊपर मुझे नॉलेज नहीं है भाई, जो चीज़ के ऊपर नॉलेज नहीं है उसके ऊपर बात करना सही नहीं रहेगा। अगर नहीं, आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर मतलब उनके पास इलीगल प्रॉपर्टी है कि नहीं? किसके पास? हमारे सांसद कुलदीप राय। आपके मालूम है तो आप बताइए ना, मुझे तो नहीं मालूम है। देखिए, अगर आप मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको सामने प्रूफ कर दिया हूँ। सुदीप राय शर्मा जी के बारे में इतना खुलकर बोल मेरे सकते भाई हैं। रोहित भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास कोई लीड्स है अगर सांसद कुलदीप राय शर्मा जी के खिलाफ में, आप मुझे दीजिए। अगर गलत है मैं उसको वेरीफाई करूंगा, जरूर उसके ऊपर हम लोग भी कार्रवाई करेगा। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहे गलत आदमी को साथ दे, ये बात स्पष्ट है। अगर सुदीप राय शर्मा जी गलत है, कुलदीप राय शर्मा जी गलत है, पार्टी कार्रवाई करेगा। ठीक है साजिद जी, आखिरी बस प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हमारी होगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय आपने दिया। दर्शकों को कुछ अगर आप साझा करना चाहिए जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, जो मुझे देख रहे हो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अंडमान निकोबार के हर कोने तक पहुँचाइए कि सुदीप राय शर्मा ऐसा करप्ट इंसान है, ऐसा करप्ट लीडर है, इतना करप्ट व्यक्ति है कि वो किसी का नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी का होगा वो। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अंडमान के हर एक जनता तक पहुंचाइए और अंडमान की जनता को बताइए कि सुदीप राय शर्मा ही वो व्यक्ति अंडमान निकोबार आइलैंड में जो सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति है। धन्यवाद। हमारा एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, जिस लेडी ने आपके ऊपर हाथ उठाया था, आपने उसके ऊपर भी कंप्लेन किया था कि उसके नाम पे भी बेनामी प्रॉपर्टी है। इवन ये भी
आपने कहा था कि वहाँ पर पुलिस क्वार्टर है, वहाँ पर उन लोगों ने करीबन 1 करोड़ के ऊपर का घर बनाया। देन उसके हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रहा है जी। तो उसके उसके- बारे में भी आप बता दीजिए। मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से चिट्ठी लिखा है, मैंने इस मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखा है, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखा है कि मैं उनका नज़र आकर्षित कर रहा हूँ उस प्रॉपर्टी के ऊपर में, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हुआ है, जो पुलिस लैंड में हुआ है, वो सबकी डिटेल्स मैं पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिया हूँ, पुलिस विभाग को दे दिया हूँ, एंटी करप्शन को दे दिया हूँ। इंक्वायरी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त होगा। इन लोगों ने सोचा कि सुदीप राय शर्मा उसका पीछे है, उसको कुछ होगा नहीं। जहाँ तक हमें ये पता चला उनका हस्बैंड एक पीसी है, पुलिस कांस्टेबल है, और उसके होने के बावजूद भी उनके पास 2 लाख की ऊपर की बाइक है, देन कार्स है, और 1 करोड़ का ऊपर का उनका घर है। क्या ये बात सही है? 100% सही है भाई। उसके पास एक ड्यूक बाइक है, उसके पास एक कार है, सब कुछ है, उसका बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है। और उन्होंने और जो अपनी बिल्डिंग एक सुनिए, मेरे हाल बात आप ही सुन में लीजिए 2 लाख के ऊपर के एक बाइक ली है। भाई। अभी तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपकी बात एकदम सही है। और जो बिल्डिंग जो आप कह रहे हैं, जो नया बनाया है जी, सुदीप राय शर्मा का बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग को आप टैली कर लीजिए, 99.9% दोनों बिल्डिंग का डिज़ाइन एक तरह ही है। और मुझे लगता है क्या रिलेशन है, क्या मुझे नहीं पता कि इसका क्या इतना क्या दोस्ती है, ऐसा क्या है पुलिस वाला से, उसके फैमिली से, सुदीप राय शर्मा का। इंक्वायरी हो रहा है, सब सामने आएगा भाई। और कुछ रोहित भाई?